आज के चीफ गेस्ट हमारे एआईसीसी इंचार्ज ऑब्जर्वर आफ्ताब अहमद एमएलए हानापुर एमएलए फ्रॉम हरियाणा के एमएलए साहब है और डिप्टी चीफ सीएलपी लीडर भी है। और उसके बाद एडिशनल असेंबली ऑब्जर्वर डॉक्टर रशीद खान साहब को और जफर गांधी को, पीसीसी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आबिद को, सबको हमारे मेदक कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से सलाम और मुबारकबाद देके इन्वाइट कर रहे हैं हम लोग। आज ये हमारे इंतखाब चल रहे इलेक्शन 2023 के, इसलिए उन लोगों को हमारे बीसीसी और एआईसीसी ने इंचार्ज यहाँ पर भेजाया है, क्योंकि आज यहाँ पर तेलंगाना में हर 9 साल से हम लोग देख रहे हैं कैसा इंतजाम चल रहा है। यहाँ की हुकूमत और सेंट्रल की हुकूमत, स्टेट की हुकूमत, केसीआर साहब और मोदी साहब कैसा अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ के इंसाफ करने के लिए। और ये इंतखाब में तेलंगाना में जरूर तेलंगाना में अब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत लाने के लिए पूरे इंचार्ज डालें। उसके बाद से हम हमारे बड़े लोग आए, अभी आपके सामने बोलूंगा बात। हमारे मेडक के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद हाफिज साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज के अध्यक्ष रिजा अहमद अली बेग साहब, हमारे मोहम्मद आरिफ जलील साहब, हमारे कॉरपोरेटर सैयद मुनीरुद्दीन साहब, मेरे साथ बिहार से हमारे एडिशनल ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ डॉक्टर राशिद फकरी साहब, जफर गांधी, हमारे पीसीसी से कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आबिद और सभी यहाँ तमाम आप हमारे प्रेस के साथीगण, छायाकार बंधुओं, आज हम मेडक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पार्टी का प्रचार और प्रसार को, जो तेलंगाना में चुनाव होने जा रहा है 30 तारीख को, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने कांग्रेस जन और अपने साथियों से और कांग्रेस पार्टी के वर्करों से मिलके हम उसमें अपनी जगह जगह जाके मेडक के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम जो भी पार्टी का प्रचार प्रसार है, जो भी पार्टी के नेता हैं, जो भी उसमें किसी चीज में जो लोगों से मिलके पार्टी को किस तरीके से बेहतर चुनाव में अपना प्रदर्शन कर सके, उसके लिए हम कर रहे हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं कि हमें कल हम संगारेड्डी में थे, आज हम मेडक में थे, हमें कल भी प्रचार प्रसार किया और लोगों से मुलाकात करी। मौजूदा केसीआर सरकार से आज जनता में उनके प्रति जो है एक रोष है, उसके प्रति एक पिछले 9 वर्षों में जो जिस उम्मीद से और जिससे केसीआर की सरकार, बीआरएस की सरकार बनाई गई थी, उससे लोग जो है आज के दिन नाउम्मीद हुए हैं और व्याप्त भ्रष्टाचार और जो सरकार का फेलियर जो है वो साफ तौर पे नजर आता है। इसी तरीके से केंद्र में भी बीजेपी की जो सरकार है, उसको भी जब हम यहाँ आकलन करते हैं तो लोगों ने दोनों सरकारों से बहुत निराशा है और एक परिवर्तन के तौर पे कांग्रेस को विकल्प देखती है, क्योंकि जहां तक टीआरएस का और केसीआर की पार्टी का और बीजेपी का सवाल है, लोग कहते हैं दोनों ही मिलके राजनीति कर रही हैं और तेलंगाना का भला जो है उसमें नहीं हो सकता। और इसीलिए आज कांग्रेस का, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, नेता हो, चाहे गांव स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, चाहे शहर स्तर का हो और जिला स्तर का हो, सारे आज जो कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी दी है उनको लेके जन जन के पास जा रहा है। उसमें लोगों से उसका जो है अपना राब्ता कायम करके उसमें बेहतर से बेहतर किस तरीके से कर सके, उसी को कोऑर्डिनेट हम कर रहे हैं। और जो 6 गारंटी हैं उसमें लोगों में और खास तौर में महिलाओं में, नौजवानों में एक बड़ा उत्साह है और उसमें लोग कांग्रेस की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। वही 6 गारंटी सबसे पहली जिसमें है महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए जो है उनको दिया जाना, किसानों को 15,000 रुपए प्रति महीने दिए जाना, नया घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए का
जो हमारी गारंटी है, 200 यूनिट मुफ्त में जो है हर एक घर को मुफ्त में बिजली दी जानी, हमारी कॉलेज छात्राओं को 5 लाख रुपए तक का उसमें दिया जाना, और जो हर महीने एक पेंशन है वो 4,000 रुपए माहाना जो है पेंशन जो है सबको दी जाएगी जो भी उसके हकदार होंगे। इन 6 गारंटियों में से लोगों में एक जो है हमारे सकारात्मक जो गारंटी है उसकी, और क्योंकि पड़ोस के राज्यों में जो गारंटी कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दी थी और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के बाद उनमें से सभी गारंटियों को जो है लागू कर दिया, और लोगों में उस चीज का एक यकीन और विश्वास कायम हुआ है कि यहां भी तेलंगाना में सरकार बनने के बाद इन गारंटियों पे काम होगी। और इसी के बिना पे आज आम जन में कांग्रेस पार्टी के प्रति लगाव है, एक माहौल बन रहा है, और हम समझते हैं कि अब लोग समझ चुके हैं कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे बीआरएस की सरकार हो, ये मिलजुल के चाहे भ्रष्टाचार और अपनी फेलियर को छुपा के एक दूसरे के ऊपर आप नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं केंद्र की और राज्य सरकार, लेकिन विकल्प जो है वो सिर्फ कांग्रेस है। और इसीलिए कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से आज चारों तरफ सभी वर्गों में, सभी समाज के सभी जो भी घटक है उनमें सब में चौतरफा उनको जो है समर्थन मिल रहा है। उसमें बेहतर से बेहतर हम कर सके, सब पार्टी जन मिलके हम उसमें कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आप देखोगे 30 तारीख तक और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेटों की मदद, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ मिलकर सुनिश्चित करेगी कि इन गारंटियों के बिना पे और माइनॉरिटी की डिक्लेरेशन जो अलग से माइनॉरिटीज के लिए है उनको लेके जन जन तक जाके हम 30 तारीख को बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और 3 दिसंबर को तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अन्य 4 राज्यों में भी जहां 3 जगह चुनाव हो चुके हैं वहां भी, और राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है, सभी 5 जगह पे हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो है सरकार बनाने जाएगी, जिससे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और 2024 का जो सेमीफाइनल है उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करके उभरेगी। कहना चाहेंगे कि आपने केंद्र में बीजेपी सरकार को भी देख लिया, और यहां जहां तक राज्य की बात है तेलंगाना में केसीआर की जो सरकार का जिस तरीके से जो वादों से और जिस उम्मीद से बन के आई थी आपने देख लिया, उस पे हर एक पे वो फेलियर साबित हुई है। और जो विकास तेलंगाना ने सोचा था राज्य बनने के बाद, उससे तेलंगाना वासियों को निराशा हुई है, और एक भ्रष्टाचार का मॉडल जो है वो आप लोगों के सामने देख सकते हो किस तरह की राज्य में भ्रष्टाचार के, चाहे पेपर लीक के, चाहे अन्य भ्रष्टाचार के कितने मुद्दे हैं जिससे नौजवानों को भी नाउम्मीदी हुई और आए पूरे प्रदेशवासियों को सबसे नाउम्मीदी हुई। और कांग्रेस की पड़ोस में जो कर्नाटका में जो गारंटी दी थी विकास के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो सब लागू हो चुकी हैं। तो एक बड़ा उसका माहौल जो है इस प्रदेश में भी हमें देखने को मिल रहा है। सारी उसकी बीजेपी सरकार की पूरी पोल खुल चुकी, क्या मंशा थी वहां नूह के जो दंगे हुए थे उसके बाद उसमें, और उसके बाद जो करी थी, लेकिन लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने बड़े जो है इत्मीनान से और बड़े उससे काम लेके भाईचारे का एक सबूत दिया। और हम जो भी लड़ाई है इस सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, और हमें न्यायालय पे और उस पर पूरा भरोसा है कि निर्दोष और जो जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई करी थी उसमें लोगों को इंसाफ मिलेगा। गारंटी इसीलिए है, और ये गारंटी यही नहीं, जैसे मैंने आपको इसका नमूना भी पेश किया, एग्जाम्पल भी बताया कि कर्नाटका में सभी गारंटियां जो कही गई थी उस पे जो है अमल हो चुका है। एक गारंटी जिस पे है उस पे जनवरी में अगले साल के पहले महीने में दिसंबर जनवरी में उस पे भी पूरी तरीके से काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक यकीन लोगों के मन में आया है कि कांग्रेस ने जो कहा गारंटी दी, इसीलिए गारंटी नाम दिया जाता है, जिससे कि उनको पूरा करने का। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पीछे जब चुनाव हुए थे उनमें भी जो वादे किए गए थे वो कांग्रेस की सरकार ने पूरे किए थे। और सभी राज्यों में जहां कांग्रेस जा रही है, अपनी गारंटी दे रही है। हिमाचल में हमने लागू करके दिखाया, कर्नाटका में हमने लागू करके दिखाया, और हम आप लोगों के माध्यम से यहाँ की जनता को यकीन दिलाते हैं कांग्रेस इन 6 गारंटियों को भी लागू करेगी, और आपका यकीन और आपका विश्वास जो सरकार बनने में जो आप लोग देंगे उसको कायम रखें। चुनाव में जितना अपने आप को
AIMIM ने एक्सपोज किया है, लोगों को सबको पता लगे, जहां अपनी प्रेजेंस नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में, कितनी सीटों पे इलेक्शन AIMIM लड़ती है, और जहां उसका बेस है वहां कितनी सीटों में, 119 में से आप ये बताइए कितनी सीटों में यहां लड़ रही है। अपने आप इस चीज का सबूत है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जहां कांग्रेस को नुकसान हो या विपक्ष पार्टी को नुकसान हो, वहां अपने कैंडिडेट उतारती है। और इसी उसका जो है खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा तेलंगाना के चुनाव में AIMIM का हो गया है।